शबरी का उद्धार करके कल्याण करके प्रभु आगे बढ़ रहे हैं किष्किंधा की तरफ। किष्किंधा में जैसे ही पहुंचे बालाजी महाराज से मिलन हुआ। कहते हैं सुग्रीव एक चट्टान पर बैठा हुआ था, देखे कि दो राजकुमार आ रहे हैं। विचार किया कहीं बाली ने किसी को दूत बनाकर तो नहीं भेजा। कहा हनुमान जी को, बालाजी महाराज को कि जाओ और पता लगा के आओ कि ये दोनों हैं कौन है। बालाजी महाराज ने ब्राह्मण का रूप बनाया, पूछा कि आप दोनों राजकुमार कौन हैं। तब परिचय दिया कि हम दशरथ नंदन हैं, अग्रज राम है, अनुज लखन है। तुरंत हनुमान जी चरणों में जाकर गिर गए, क्योंकि उनको स्वामी के दर्शन हो गए, प्रभु के दर्शन हो गए। कहा प्रभु माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन आप यहां पर क्यों भटक रहे हैं। कहा हनुमान, सिया माता का हरण करके रावण ले गया है, उन्हीं की खोज में हम आगे निकले हैं। कहा चिंता मत करो। राम और लखन को अपने कंधे पर बिठाया, ले गए सुग्रीव के पास। सुग्रीव से मित्रता करवाई। सुग्रीव को पूछा कि यहाँ पर क्यों रह रहे हो, तो उन्होंने कहा कि बाली ने उनको घर से निकाल दिया, साथ ही पत्नी को भी उनके पास रख लिया। प्रभु ने मित्रता निभाने के लिए कहा कि चिंता मत करो, मैं बाली से युद्ध करूंगा अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से तो तुम रहोगे, लेकिन मैं बाली को मारूंगा। देखो प्रभु मित्रता भी करते हैं तो कितने अच्छे से निभाना जानते हैं। और याद रखना, अगर आपको जीवन में एक सच्चा मित्र मिल जाए या फिर आप किसी के सच्चे मित्र बन जाओ तो परमात्मा प्राप्ति की भी आवश्यकता नहीं है। शास्त्र कहते हैं एक सच्चा मित्र मिल जाना चाहिए बस। आजकल मिलते कहाँ हैं, आज तो सब यहाँ तक के मित्र हैं। जैसे ये मामला खत्म, सारी मित्रता भी खत्म हो जाती है। लेकिन जीवन में एक मित्र मिल जाए, समझ लेना कि ठाकुर जी की बहुत कृपा आप पर बरस रही है। और मित्रता निभानी है तो देखो ना, राम जी को निभा रहे हैं आज मित्रता। बाली को मारा और सुग्रीव का राज्याभिषेक किया, अंगद को राजकुमार बनाया। लेकिन सुग्रीव भूल चुका है अपने वादे को। कहा था कि राजा बनने के बाद मैं सीता माता की खोज में आपकी मदद करूंगा, लेकिन आज उस वादे को भूल चुकी है। लखन भैया को आया क्रोध और चल पड़े सुग्रीव के यहां पर। और ये बात सत्य भी है, कोई भी इंसान अपने वादे से भूल जाए, पहले विनती करो, विनती ना सुने तो गिनती शुरू कर देनी चाहिए। आजकल यही तो हो रहा है, वादे कर करके भूल जा रहे हैं लोग। जितने वादे चुनाव से पहले किए, उतने अगर बाद में भी पूरे निभ लेते तो जरूर राम राज्य अब तक तो आ ही गया होता। लेकिन दिक्कत ही तो यही है, भूल चुकी। सुग्रीव भी भूला और याद दिलाने गए लखन भैया। सुग्रीव को अपने भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया। जितने भी रीछ वानर सब बुलाए, सबको चारों दिशा में सबको सीता माता की खोज के लिए भेज दिया। और जितने भी मुख्य वानर थे, सुग्रीव के साथ नल, नील, जामन जी, हनुमान जी महाराज, सबको भेजा दक्षिण दिशा की तरफ। मुख्य जितने भी लोग हैं सब दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं। और वहां पर जाकर पता चला कि माता सीता वहीं पर है, लंका में है, रावण ले गया है। संप्राति ने सारी बात बताई। अब पता तो चल गया है कि लंका में है, लेकिन वहां जाए कौन। तब जामवन जी ने हनुमान जी महाराज को उनकी शक्तियों को स्मरण करवाया। हनुमान जी महाराज ने जय श्री राम करके उड़ान भरी। परीक्षा लेने के लिए मैनाक पर्वत को देवताओं ने बीच में खड़ा किया और कहा कि
हनुमान थोड़ा सा विश्राम कर लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर चले जाना। प्रभु ने मना कर दिया कि राम काज बिनु कहाँ विश्राम, बिना राम के कार्य को किए बिना विश्राम नहीं कर सकते। कितनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। और आज तो सारे राम जी के काम पड़े हुए हैं, पर हम गहरी नींद में सोए हुए विश्राम कर रहे हैं। सिर्फ स्पर्श किया मेनका, आगे गए सुरसा का कल्याण किया, उद्धार किया, वध किया उसका। आगे गए सिंहनी नाम की जो राक्षसी थी उसका कल्याण किया, भेंट की। फिर आगे गए लंका में प्रवेश के लंकिनी को मुष्टिका से प्रहार किया और गए विभीषण से मिलने। और विभीषण का भी पता कैसे चला? पूरी लंका पूरी राक्षसों की है, लेकिन एकमात्र ऐसा घर है जहां पर जय श्री राम लिखा है, स्वास्तिक बना है, शुभ चिन्ह बाहर गड़े हुए। विचार किया कि इन दुष्ट पापियों की नगरी में ये धर्मात्मा कौन आ गए बाहर घर के, और जब देखा तो अंदर से विभीषण जी निकले। मेरे भाई बहनों, सूत्र है कि अपने घर के बाहर ऐसे शुभ संकेत हमेशा रहने चाहिए। जय श्री राम लिखवाओ, ओम लिखवाओ, स्वास्तिक लिखवाओ, कुछ भी करो, लेकिन कुछ न कुछ शुभ चिन्ह होने चाहिए। किसी दिन बालाजी महाराज अपने भी घर के बाहर से गुजरे और उनकी नजर अपने घर के बाहर जो शुभ चिन्ह है उन पर पड़ गई तो जरूर पधारेंगे। कुछ ना लिखा सको तो अगर आपके घर के आंगन में अगर गाय माता जी का खूंटा है तो उसको देखकर भी प्रभु जरूर पधारे जाएंगे। पर आजकल तो घर के बाहर सलमान खान की फोटो लगाते हैं, प्रभु नहीं आएंगे। विभीषण जी से मिले और उनसे पता चला कि माता सीता को अशोक वाटिका में रखा गया है। गए अशोक वाटिका में। क्षमा करना, थोड़ी कथा शीघ्रता से लेनी पड़ रही क्योंकि आगे कार्यक्रम बहुत ज्यादा बाकी है और कथा भी थोड़ी ज्यादा शेष है। तो आगे जाकर देखा अशोक वाटिका में डरा रहा है रावण माता सीता को, दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है। जैसे ये दृश्य देखा बालाजी महाराज ने अपार दुख हुआ, रावण भयभीत कर रहा है सिया माता को। तब विचार किया कि सिया माता दुखी हैं और इनके दुख को मिटाने के लिए कुछ करना चाहिए। और दुख कैसे मिटेगा? कथा में पहले भी आया था, जब सती माता दुखी थे तो भोले बाबा ने विचार किया कि क्या करूं जिससे दुख मिट जाए। तब ध्यान में आया राम कथा सुनाने से दुख मिट जाएगा। और आज हनुमान जी भी विचार कर रहे हैं राम कथा सुनाऊंगा तो राम सीता माता के सारे दुख मिट जाएंगे, क्योंकि बात सत्य है, राम कथा जीवों का दुख